नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एसएमसी मतलब विद्यालय प्रबंध समिति की जो मासिक बैठक है माह मई 2026 की किन एजेंडा बिंदुओं को शामिल करते हुए की जानी है और इसका रजिस्टर कार्य कैसे किया जाना है, इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। सबसे पहले देखिए विद्यालय प्रबंध समिति का एजेंडा एवं बैठक कार्रवाई लिखेंगे माह मई 2026 सत्र 2026-27। इसके बाद विद्यालय का नाम लिखेंगे, यूडाइज कोड लिखेंगे। बैठक का विषय होगा एसएमसी मासिक बैठक। बैठक का एजेंडा एसएमसी बैठक एजेंडा दिनांक 6 मई 2026 क्योंकि प्रथम बुधवार इसी दिनांक में हो रहा है तो दिन बुधवार होगा। सेवा में विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यगण, ग्राम प्रधान एवं अभिभावकगण। विद्यालय का नाम आएगा, विकासखंड आएगा, जनपद का नाम आएगा। फिर विषय एसएमसी मासिक बैठक आयोजन के संबंध में महोदय या महोदया आप सभी को सादर अवगत कराना है कि दिनांक 6 मई 2026 दिन बुधवार को 10:30 AM से यानी सुबह 10:30 से सुबह 11:30 बजे तक विद्यालय प्रबंध समिति की मासिक बैठक का आयोजन विद्यालय परिसर में किया जाएगा। अतः आप सभी लोगों की उपस्थिति प्रार्थनीय है। अतः आप सभी ससमय बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें। धन्यवाद। एसएमसी बैठक एजेंडा में निम्न बिंदुओं पर चर्चा होनी है। नवीन सत्र में 100% नामांकन हेतु प्रचार प्रसार पर चर्चा, अभिभावकों के साथ हीट वेव से बचाव पर चर्चा, जनगणना 2027 के बारे में सभी को जागरूक करना, ठीक है। अभिभावक शिक्षक बैठक में प्रतिभागिता पर चर्चा, डीबीटी से प्राप्त धनराशि से निर्धारित सामग्री क्रय करना, इस पर चर्चा। और देखिए ये सारे जो बिंदु अभी और भी हैं इनको देंगे, शेयर करेंगे। वो सूचना का माध्यम रहेगा मोबाइल फोन द्वारा, रसोइयों के द्वारा, बच्चों के द्वारा, स्वयं के द्वारा। और एजेंडा दिनांक हमेशा आप कुछ दिन पूर्व निकालते हैं तो 6 मई को बैठक होनी है तो 4 मई 2026 को एजेंडा निकाल दिया जाएगा और ये सूचना इन माध्यमों से पहुंचा दी जाएगी। इसके बाद आपका 5 बिंदु हो गए डीबीटी से प्राप्त धनराशि से निर्धारित सामग्री क्रय करना। अब इसके बाद जो 6वां बिंदु है वो है आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु शारदा कार्यक्रम पर चर्चा। अगला 7वां बिंदु इसी में एजेंडा में रखेंगे दिव्यांग बच्चों हेतु समर्थ कार्यक्रम पर चर्चा। 8वां बिंदु अवशेष अपाराइटी के बनने में आ रही समस्याओं के समाधान पर चर्चा। इको क्लब की मासिक थीम पर चर्चा, लर्निंग कॉर्नर पर चर्चा। और 11वां बिंदु है अन्य बिंदु जिसमें निपुण भारत, मीना मंच, आधार कार्ड, बच्चों की उपस्थिति, मिड डे मील की समीक्षा आदि पर चर्चा। फिर आता है कार्यक्रम का आयोजन। विद्यालय स्तर से बैठक में सभी के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। बैठक में सभी एसएमसी सदस्यों और शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई। बैठक में उपस्थित सभी का नाम, मोबाइल नंबर तथा बैठक पंजिका में अंकित किया गया। बैठक में सभी को चर्चा पर चर्चा के दौरान अपने विचार रखने का समान अवसर दिया गया। साइड में आप बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लेंगे। फिर आता है बैठक कार्यव्रत। महानिदेशक स्कूल शिक्षा के आदेश के क्रम में आज दिनांक 6 मई 2026 दिन बुधवार को विद्यालय परिसर में विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री या श्रीमती उनका नाम की अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक आहूत की गई। नियमानुसार बैठक का कोरम पूरा है। आज की बैठक में पूर्व बैठक की समीक्षा की गई और एजेंडा पढ़कर सुनाया गया तथा बैठक एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा की गई। आज की बैठक के बारे में, आज की बैठक में 1/3 से ज्यादा यानी 5 से ज्यादा सदस्य उपस्थित रहे हैं। आज की बैठक में प्रधानाध्यापक ऑब्लिक सचिव के द्वारा बैठक के निर्धारित बिंदुओं को श्याम पट पर लिखा गया और प्रत्येक बिंदु पर चर्चा की गई। आज की बैठक में प्रधानाध्यापक ऑब्लिक सचिव के द्वारा बैठक के निर्धारित बिंदुओं को एसएमसी रजिस्टर पर अंकित किया गया तथा बैठक के अंत में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए। एसएमसी बैठक को माह के प्रथम बुधवार को ससमय संपन्न कराया गया। बैठक में चर्चा पर चर्चा के बिंदु, पहला बिंदु जो एजेंडा में शामिल किए गए थे उन्हीं बिंदुओं पर अब यहाँ चर्चा पर चर्चा हो रही है, जिसमें चर्चा पर चर्चा होने के बाद ये बिंदु लिखे गए। नवीन सत्र में 100% नामांकन हेतु प्रचार प्रसार पर चर्चा। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों अभिभावकों को बताया गया कि नवीन सत्र में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। अतः आप सभी अभी से सभी को जागरूक जरूर करें। कोई भी नामांकन से वंचित ना रहे, इसके लिए सभी को मिलकर 100% नामांकन का लक्ष्य प्राप्त करना होगा। अगला बिंदु अभिभावकों के साथ हीट वेव से बचाव पर चर्चा। विद्यालय में अभिभावकों को यह सूचित किया गया कि लू के दौरान दोपहर 11 से 4 के बीच अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले।
हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहने, सिर को ढककर रखें तथा पर्याप्त मात्रा में पानी, ओआरएस, नींबू पानी या छाछ का सेवन करते रहें। बच्चों को खाली पेट बाहर न भेजें और उनके साथ पानी की बोतल अवश्य दें। लू के लक्षण जैसे तेज बुखार, चक्कर, उल्टी या कमजोरी दिखने पर तुरंत ठंडी जगह पर ले जाकर पानी पिलाएं और आवश्यकता होने पर चिकित्सक से संपर्क करें। विद्यालय स्तर पर भी कक्षाओं में पर्याप्त वेंटिलेशन और पंखे की व्यवस्था, समय पानी पर पीने के लिए प्रेरित करना तथा अत्यधिक गर्मी में बाहरी गतिविधियों से परहेज करना आवश्यक है। अगला बिंदु, जनगणना 2027 के बारे में सभी को जागरूक करना। जनगणना 2027 अभिभावकों को बताया गया कि जनगणना 2027 भारत में होने वाली पहली डिजिटल राष्ट्रीय जनगणना है, जिसका उद्देश्य देश की जनसंख्या, लिंग अनुपात, आयु संरचना, शिक्षा, रोजगार, आवास आदि से संबंधित सटीक आंकड़े एकत्र करना है। यह प्रक्रिया सरकार को योजनाएं बनाने, साधनों के उचित वितरण और विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद करती है। जनगणना प्रत्येक वर्ष 10 वर्ष में कराई जाती है और इससे नागरिकों से उनके परिवार, आर्थिक स्थिति तथा सामाजिक जानकारी से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। यह पूरी प्रक्रिया गोपनीय होती है और इससे प्राप्त आंकड़े देश की नीतियों एवं विकास योजनाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। अगला बिंदु है कि अभिभावक शिक्षक बैठक में प्रतिभागिता पर चर्चा। सभी सदस्यों या अभिभावकों को बताया गया कि अभिभावक शिक्षक बैठक में प्रतिभागिता हेतु सभी अभिभावक को जागरूक जरूर करें। अगला बिंदु है कि डीबीटी से प्राप्त धनराशि से निर्धारित सामग्री क्रय करना। सभी अभिभावक अपने पालक को डीबीटी की धनराशि से निर्धारित सामग्री क्रय करके अवश्य प्रदान करें, जिससे उनकी शिक्षा में कोई रुकावट ना होने पाए। इस नवीन सत्र में भी डीबीटी की धनराशि भी शीघ्र प्रदान होगी। आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु शारदा कार्यक्रम पर चर्चा। शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय के सेवित क्षेत्र में समस्त 7 से 14 आयु वर्ग के आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन, नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव सुनिश्चित करने पर अभिभावकों के साथ चर्चा एवं उन्हें प्रेरित किया गया। अभिभावकों को शासनादेश संख्या इतना दिनांक 15 मई 2026 के माध्यम से संभावित एवं अति संभावित ड्रॉप आउट बच्चों के माता पिता अभिभावकों को पीटीएम में इसके विभिन्न पहलुओं के संबंध में विस्तार से अवगत कराया गया। अगला बिंदु है दिव्यांग बच्चों हेतु समर्थ कार्यक्रम पर चर्चा। दिव्यांग बच्चों के चिन्हांकन, नामांकन एवं उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से दी जाने वाली सुविधाओं यथा दिव्यांग बालिकाओं हेतु स्टाइपेंड, गंभीर बच्चों हेतु एस्कॉर्ट अलाउंस तथा दिव्यांग बच्चों हेतु आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाने तथा संचालित समर्थ कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों एवं घटकों की जानकारी अभिभावकों के साथ साझा की गई। अगला बिंदु है कि अवशेष अपार आईडी के बनने में आ रही समस्याओं के समाधान पर चर्चा। सभी अभिभावकों को बताया गया कि किसी भी छात्र या छात्रा की अपार आईडी बिना आधार के नहीं बन पाएगी, अतः शिक्षक के सहयोग से अपने बालक का आधार बनवाने की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करें। किसी भी छात्र या छात्रा की अपार आईडी बिना अभिभावक की अनुमति एवं बिना सहमति पत्र के नहीं बनाई जाएगी। अपार आईडी बनाने के से पहले अभिभावकों को अपार आईडी की संपूर्ण जानकारी साझा की जाएगी। इको क्लब की मासिक थीम पर चर्चा। अब सभी अभिभावकों को बताया गया कि प्रति माह इको क्लब की थीम पर विद्यालय में इको क्लब टीम द्वारा कार्य किया जाता है। इको क्लब थीम से सीखकर प्रत्येक छात्र छात्रा स्वयं जागरूक होकर अपने परिवार और समाज को जागरूक करेंगे। इस कार्य में प्रत्येक अभिभावक भी अपना पूर्ण सहयोग करेंगे। लर्निंग कॉर्नर पर चर्चा। को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु सभी अभिभावकों को बताया गया कि प्रत्येक को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में लर्निंग कॉर्नर विकसित करने हेतु निर्देश मिले हैं, जिसके माध्यम से सभी को कोलोकेटेड आंगनबाड़ी के छात्रों को शिक्षा दी जाएगी। इस अच्छे कार्य का प्रचार प्रसार में सभी अभिभावक अपनी मदद करेंगे। अन्य बिंदुओं पर चर्चा जैसे निपुण भारत पर चर्चा, मीना मंच पर चर्चा, जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड बनवाने पर चर्चा, बच्चों की उपस्थिति एवं ठहराव पर चर्चा, मिड डे मील मेन्यू की समीक्षा पर चर्चा। इसके बाद उपरोक्त बिंदुओं के अतिरिक्त कुछ और बिंदुओं पर चर्चा हुई। सूक्ष्म जलपान के साथ साथ छात्रों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ सभी को आगामी बैठक में आने का आग्रह करते हुए वर्तमान बैठक की कार्रवाई का समापन किया गया। इसी के साथ धन्यवाद ज्ञापित किया गया। तो ये थी एसएमसी मासिक बैठक माह मई 2026 की, जिसमें रजिस्टर कार्य में कौन से एजेंडा बिंदु सम्मिलित होंगे, चर्चा के बिंदुओं को किस तरह से लिखा जाएगा, इस वीडियो में आपको साझा किया गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज एसएमसी से जुड़े हुए, इको क्लब से जुड़े हुए या पीटीएम से जुड़े हुए या किसी भी डिजिटल पोर्टल, ऑनलाइन यूडाइस, प्रेरणा एटसेट्रा सभी तरह के वीडियोज मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाते हैं, इसलिए आप मुझसे जुड़े रहें। मिलते हैं अगली बार एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।